गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए एक बार फिर जियोग्राफी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की चर्चा करेंगे BA थर्ड ईयर के लिए। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का जो अपकमिंग एग्जाम्स है आपका दैट इज शेड्यूल्ड आई थिंक इन द नेक्स्ट वीक। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने अभी तक फर्स्ट पेपर की चर्चा किया था और नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सेकेंड पेपर दैट इज नोन एज अर्थ डायनेमिक सिस्टम। इस अर्थ डायनेमिक सिस्टम में कौन कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं उन पर चर्चा करेंगे। ओके चलिए तो पहला देखते हैं। पहला है कि पहले जो आपका फर्स्ट इसका क्वेश्चन होगा उसमें आपके कुछ क्वेश्चन होंगे जिन पे आपको 60 आंसर लिखना होगा। एक संक्षिप्त जानकारी देनी होगी जिसमें उसमें इसमें टोटल आपके 5 क्वेश्चंस के 60 नोट आपको लिखने होंगे। तो इसमें आपका हो जाएगा राइट a 60 note on any of the 5 following questions, 5 following टॉपिक्स कर सकते हैं। एक हो जाएगा 60 नोट ऑन एनी ऑफ द 5 फॉलोइंग टॉपिक्स। तो इन 5 किसी में भी टॉपिक्स को लिखना पड़ेगा। ये आपके होल सिलेबस से रहेंगे तो इसमें थोड़ा सा बड़ा मुश्किल होता है, बट इसके लिए आपको क्या चाहिए और इसके लिए आपको बेसिकली अपने सब्जेक्ट पे कोशिश करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्जेक्ट को कवर करने का प्रयास करना चाहिए। लिखना बहुत कम होता है तो एक जनरल पर्सपेक्टिव आपका आपके खास क्वेश्चंस पे होना चाहिए या पूरे सिलेबस पे एक जनरल पर्सपेक्टिव हो कि इस पर 5-6 लाइन 8 लाइन आप उस पर लिख सके। ओके चलिए तो इस पर चर्चा हम लोग करेंगे। इसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक हो सकते हैं जिसपे आप लिख सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला आपका है, एक तो बहुत बार कई बार पूछा गया है स्कैटरिंग, प्रकीर्णन क्या होता है। तो आपको दे देगा कि इस पर कुछ बताया, लिखिए प्रकीर्णन या स्कैटरिंग हो गया। दूसरा हो गया पैंजिया, PANGEA पैंजिया। तीसरा आपका यहाँ पे हो सकता है वह है पटल विरूपण, ड्राइस्टोफिज्म जो आपका है। तो ये हो जाएगा आपका पटल विरूपण, विरूपण। अगला हो जाएगा भ्रंशन के प्रकार, टाइप्स ऑफ फाल्स। तो अगला हो जाएगा आपका भ्रंशन के प्रकार, टाइप्स ऑफ फाल्स। अगला है जेट स्ट्रीम। अगला और हो सकता है आपका बहुत कबार पूछा गया है मध्य महासागरीय कटक, इसे कहते हैं आपके मिड ओशियन रीज। तो आपका हो जाएगा मिड ओशियन रीज मतलब मध्य महासागरीय कटक। और नेक्स्ट हो सकता है इंपॉर्टेंट, वह है आपका मोनोटॉक, हो जाएगा मोनोटॉक ये। अगला हो सकता है सामूहिक प्रवाह, मास मूवमेंट, सामूहिक प्रवास, मास मूवमेंट। अगला सामूहिक प्रवाह, प्रवास नहीं प्रवाह है, प्रवाह। अगला हो सकता है रचनात्मक किनारा, इसे कहते हैं कंस्ट्रक्टिव मार्जिन, रचनात्मक किनारा, कंस्ट्रक्टिव मार्जिन। संशोधित वाताग्र, इसे कहते हैं आप आर्टिकुलेटेड फ्रांस। तो वो हो जाएगा आपका संरोधित किनारा, एक्लूडेड फ्रांस। अगला होता है पिंगो, PINGO, पिंगो। इस पे आपको लिखना होगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आपके यहाँ से आ सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं। इस यूनिट से आपके 3 जो प्रमुख क्वेश्चन हम
सबसे ज़्यादा हमको प्रोबेबल लग रहा है वो है पहला, वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन की संकल्पना। तो इसमें कर सकते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हाइपोथेसिस ऑफ वेगनर। तो हो जाएगी पहला, वेगनर की महाद्वीपीय विस्थापन संकल्पना, महाद्वीपीय विस्थापन संकल्पना, ये हो गया आपका, जिसे आप कहते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हाइपोथेसिस। ये हो जाएगा आपका कॉन्टिनेंटल DRIFT ड्रिफ्ट, DRIFT को है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हाइपोथेसिस, जगह ले इतना समझ लीजिएगा, हाइपोथेसिस हो गया। और दूसरा क्वेश्चन ये वेगनर का है। दूसरा इसमें महत्वपूर्ण एक और क्वेश्चन आप यही पढ़ लीजिए, वहाँ पूछा गया है, वो है आपका लोथियन ग्रीन की चतुष्फलक संकल्पना। तो हो जाएगा लोथियन ग्रीन की चतुष्फलक संकल्पना, या हो जाएगा, इसका मतलब आपका हुआ कि टेट्राहेड्रल हाइपोथेसिस ऑफ लोथियन ग्रीन। ये हो जाएगा TETRA टेट्राहेड्रल कंसेप्ट या हाइपोथेसिस ऑफ लोथियन ग्रीन। और एक इसमें और पढ़ लीजिएगा, वह है आपका प्लेट विवर्तनिक की संकल्पना की विवेचना। डिस्कस द हाइपोथेसिस ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स। अगला है आपका प्लेट विवर्तनिकी की संकल्पना हाइपोथेसिस ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स। ठीक, तो आपका हो जाएगा प्लेट टेक्टोनिक्स हो गया, TECTONICS, ओके सही है, ठीक है, प्लेट टेक्टोनिक सिस्टम्स। और यूनिट 2 में आ जाइए। यूनिट 2 में जो आपका क्वेश्चन होगा वह होगा, एक तो कई ज़्यादा प्रोबेबल लग रहा है, वो है आपका कोबर की भूसन्नति की संकल्पना, जिसे कहते हैं आप जियो सिंक्लिनल्स हाइपोथेसिस ऑफ कोबर। तो कोबर की भूसन्नति भूसन्नति की संकल्पना इसे आप है जियोसिंक्लिनल्स, जियोसिंक्लिनल्स हाइपोथेसिस ऑफ कोबर, जो भी यार, ठीक है, कोबर हो गया। दूसरा इसमें आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए, तो भूसन्नति इम्पॉर्टेंट है काफ़ी। अगला है आपका वह है होम्स की संवहनी तरंगों की संकल्पना, ठीक है, जो कन्वेक्शनल करंट हाइपोथेसिस है उसके बारे में बताना है। होम्स की संवहनी तरंगों की संकल्पना, थियरी और हाइपोथेसिस ऑफ कन्वेक्शनल करेंट्स। तो ये आपका कन्वेक्शनल करंट हो जाएगा,
CONVECTIONAL कन्वेक्शनल करेंट्स हाइपोथेसिस, करेंट्स हाइपोथेसिस। ठीक, आप होम्स HOLMIS, ठीक है, होम्स हो गया कन्वेक्शनल। एक क्वेश्चन यहाँ पर आप पढ़ लीजिएगा, वह है क्या पूछा गया, दिल्ली की महाद्वीपीय फिसलाव की संकल्पना, स्लाइडिंग कॉन्टिनेंट हाइपोथेसिस, ये किसकी है? यह दिल्ली की महाद्वीपीय फिसलाव, महाद्वीपीय फिसलाव। दो महत्व ज़्यादा है, एक तो मैं आपको सिक्योरिटी के लिए दे रहा हूँ, ये दो मेन क्वेश्चन है जो पहला दूसरे होंगे, ठीक है। तो वो महाद्वीपीय फिसलाव की संकल्पना, इसे आप कहते हैं स्लाइडिंग कॉन्टिनेंट हाइपोथेसिस, स्लाइडिंग कॉन्टिनेंट हाइपोथेसिस, SLIDING। ओके, सही है, ठीक है। अगला देखते हैं, और अगला फिर आइएगा 3 में जो पहला क्वेश्चन है वह पढ़ लीजिएगा, ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है कि कास्ट प्रदेश के विभिन्न स्थल रूपों की विवेचना कीजिए, वेरियस लैंड फॉर्म्स ऑफ कास्ट रीजन। तो पहला हो जाएगा कास्ट प्रदेश के विभिन्न स्थल रूपों की विवेचना, प्रदेश के विभिन्न स्थल रूपों की विवेचना, डिस्कस द वेरियस लैंड फॉर्म्स ऑफ कास्ट रीजन। तो वेरियस लैंड फॉर्म्स हो जाएगा, वेरियस लैंड फॉर्म्स ऑफ कास्ट रीजन। इसका आपको क्या होगा, एक सेकेंड, कास्ट रीजन, CARST कास्ट रीजन, REGION। और दूसरा क्वेश्चन यहाँ से पढ़ लीजिएगा, आपका है तटीय प्रदेशों के विभिन्न स्थल रूपों की विवेचना, इसलिए क्योंकि इनमें दोनों में से एक पक्का आ जाएगा। दूसरा है तटीय जो कोस्टल रीजन है, तटीय प्रदेशों के विभिन्न स्थल रूपों की विवेचना, प्रदेशों के विभिन्न स्थल रूपों की विवेचना। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा आपका वेरियस लैंड फॉर्म्स ऑफ कोस्टल रीजन, COSTL, ठीक है। तो आपका हो जाएगा कोस्टल रीजन का। तो एक तो ये हो गया COAS, ओके, सही है। चलिए, और अगला इसमें एक और क्वेश्चन लास्ट पढ़ लीजिएगा, वह है डेविस के अपवर्तन चक्र मॉडल का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। डेविस के अपवर्तन चक्र मॉडल, इसका मतलब जो उनका इरोजन, जो आपका साइक्लिक इरोजन सिस्टम है उनका, उसमें आपको पता है डेविस के अपवर्तन चक्र मॉडल की आलोचनात्मक व्याख्या, ठीक, ये पढ़ लीजिएगा। और इसमें आपको क्या करना है, इसमें अच्छा आपका क्या है, तो यह है आपका, इसे बोलते हैं आपका मॉडल ऑफ डिवीजन साइकिल ऑफ इरोजन, ठीक है। तो अपवर्तन चक्र मॉडल का अर्थ होता है रिवीजन, DAVISION, डिवीजन साइकिल ऑफ इरोजन, इरोजन, SION,
ओके, एरोजन, ठीक। और लास्ट में पढ़ लीजिएगा आप, वायु राशियों की उत्पत्ति एवं वर्गीकरण का वर्णन कीजिए। पहला क्वेश्चन हो जाएगा वायु, यूनिट आपके 4 से, वायु राशियों की उत्पत्ति उत्पत्ति एवं वर्गीकरण ठीक है। वायु की उत्पत्ति एवं वर्गीकरण का उल्लेख कीजिए, उस पर निबंध लिखिए। तो हो जाएगा ओरिजिन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एयर मासेस, ठीक है। ओरिजिन एंड क्लासिफिकेशन, ओरिजिन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एयर मासेस, ठीक। अगला जो यहाँ से क्वेश्चन हो सकता है एक और महत्वपूर्ण, वह है उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को विस्तृत निबंध लिखिए। जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों और निबंध, राइट एन अंडर ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। तो यहाँ पर ट्रॉपिकल साइक्लोन्स पे आप विस्तृत निबंध लिख सकते हैं। तो हो जाएगा आपका ट्रॉपिकल साइक्लोन, यहाँ बता दीजिए CYC एल्वेनियस साइक्लोन्स, ठीक। और दूसरा भी सेम ऐसे पढ़ लीजिए, वह है शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात, क्योंकि दोनों में से कोई आ जाएगा। दूसरा है शीतोष्णकटिबंध, मतलब वो आपका होगा टेम्परेट साइक्लोन्स, ठीक है। शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात, शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवातों पर निबंध लिखिए। तब जब निबंध आएगा या ज़्यादा से ज़्यादा अगर निबंध नहीं पूछेगा तो क्या कहेगा कि शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति कैसे हुई, उनकी विशेषता बताइए, उनका वितरण डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ। तो कुल मिला के एक ही है, उस पर निबंध में भी आपको वही बातें लिखना है कि कोई भी चक्रवात कैसे उद्भव हुआ, उसकी विशेषता क्या होती है, उसमें क्या खासियत पाई जाती है, और उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, ठीक है। चाहे उसका एरियल डिस्ट्रीब्यूशन हो, चाहे उसका अन्य क्षेत्रों में रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन हो, वो बताना होता है। तो शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवातों की एक प्रकार से समझ सकते हैं उत्पत्ति, विशेषता तथा वितरण। एक प्रकार से कह सकते हैं कि यहाँ पे है ओरिजिन, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेट साइक्लोन्स। तो टेम्परेट साइक्लोन्स के बारे में यहाँ पे आपको बताना है। टेम्परेट साइक्लोन्स, ये आपका टेम्परेट साइक्लोन्स हो गए, और TEMPERAT सही है, ठीक है। टेम्परेट साइक्लोन्स के बारे में बताना है। तो ये आपके प्रोबेबल महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, जिनकी पूरी संभावना है कि लगभग श्योर 100% आपके एग्जाम में आ जाएंगे। यहाँ से आपका काम हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग थर्ड पेपर की चर्चा करेंगे। ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।